मॉर्निंग क्लास 12th। कल हमने इम्प्लांटेशन के बारे में डिस्कस किया था चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में। इम्प्लांटेशन के बाद जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पर अपीयर होते हैं, जिन्हें कहा जाता है कोरियोनिक विलाई। ये क्या करते हैं? ये यूट्राइन टिश्यू को घेरे रखते हैं और मैटरनल ब्लड से घिरे रहते हैं। जो कोरियोनिक विलाई हैं और जो यूट्राइन टिश्यू हैं वो आपस में बाद में इंटरडिजिटेटेड होकर एक दूसरे के साथ और जॉइंटली एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बनाते हैं एम्ब्रियो, डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा के थ्रू ही बेबी तक फूड वगैरह पूरा सप्लाई होता है, जो न्यूट्रिशन होता है पूरा इसी से सप्लाई होता है। प्लेसेंटा क्या करता है? ये ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को एम्ब्रियो तक पहुंचाता है और यही जो होता है ये एम्ब्रियो से CO2 का रिमूवल भी करता है। उसका एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल भी जो एम्ब्रियो के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वो इसी प्लेसेंटा से आता है। जो प्लेसेंटा यहाँ एम्ब्रियो से कनेक्टेड है वो एक अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जो क्या करती है? सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है, एम्ब्रियो तक ट्रांसपोर्ट कराना, फिर वहाँ से वापस लेकर आना। प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू का काम करता है क्योंकि ये कई तरह के हार्मोन भी बनाता है, लाइक ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। ये जो हैं ये बाद में प्रेगनेंसी के फेज़ में एक हार्मोन बनता है रिलैक्सिन, वो भी ओवरी से सिक्रीट होता है। अब अगर हम बात करें इस HCG की या फिर HPL या रिलैक्सिन की, जो वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान प्रोड्यूस होते हैं, इनके साथ साथ प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अदर हार्मोन का भी लेवल जो होता है, जैसे कि एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, कोर्टिसोल है, प्रोलैक्टिन है, थायरॉक्सिन है, ये भी इंक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे जैसे कई मैटरनल फोल्ड इंक्रीज़ होंगे वैसे वैसे बढ़ेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन होता है, यानी इनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इन हार्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। जो मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं मदर में और प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस होती है वो इन्हीं हार्मोन्स के कारण बनी रहती है। जैसे कि हम ये देख सकते हैं कि ये प्लेसेंटल विलाई हैं जिनके थ्रू आगे चलकर ये प्लेसेंटा बन रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ये वेसल्स जुड़ी हुई हैं और ये आप देख सकते हैं इसी प्लेसेंटा से ये एम्ब्रियो जुड़ा हुआ है। ये यॉक सैक है जो इसके चारों तरफ है, ये यूट्रस की कैविटी है और ये वो प्लग है जो कि म्यूकस और सर्विक्स का है। अब जो इमीडिएटली इम्प्लांटेशन के बाद जो इनर सेल मास यानी कि एम्ब्रियो है वो डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट कर जाता है। कैसे? इसमें एक तो आती है आउटर लेयर जिसे हम कहते हैं एक्टोडर्म और एक हो जाती है इनर लेयर जिसे हम कहेंगे एंडोडर्म। मीजोडर्म जो होती है वो अपीयर हो जाती है इसके जस्ट बाद ही एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। ये जो 3 लेयर्स हैं ये आगे चलकर इनके सभी टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गन्स में बदल जाते हैं एक एडल्ट में। फिर अब हमें ये भी याद करना ज़रूरी है यहाँ पर कि जो इनर सेल मास है किस तरह से उसके अंदर कई सेल्स जो होती हैं वो स्टेम सेल्स का काम करती हैं। स्टेम सेल्स वो होती हैं जिनके अंदर इतनी पोटेंसी होती है कि वो पूरा टिश्यू और ऑर्गन खुद बना सके। ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट 9 मंथ तक रहती है, तो इस 9 मंथ के दौरान एक एम्ब्रियो जो होता है वो डॉग, एलिफेंट, फिश सबकी प्रोजेनी को रिपीट करता है। ह्यूमन बींग्स में 1 मंथ प्रेगनेंसी के बाद जो एम्ब्रियो का हार्ट होता है वो बनना शुरू हो जाता है। इसका फर्स्ट साइन क्या है? जो ग्रोइंग फिटस है उसको आप उसकी हार्ट साउंड को 1 मंथ के बाद डॉक्टर के स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। और जब 2nd मंथ का एंड होता है तो जो फिटस होता है उसके लिम्ब और डिजिट्स डेवलप हो जाते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ 12 वीक्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अधिकतर मेजर ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल लिम्स, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स, ये सब डेवलप होते हैं। फर्स्ट मूवमेंट्स जो होता है फिटस का यानी कि बेबी का और जो उसका हेयर का अपीयरेंस है हेड पर वो ऑब्ज़र्व किया जाता है 5th मंथ में। और 24 वीक्स के बाद यानी 2nd ट्राइमेस्टर के एंड में जो बॉडी होती है वो पूरी तरह फाइन हेयर से आईलिड सेपरेट हो जाती हैं, आई लैशेज़ उसमें बन जाते हैं और 9 मंथ के प्रेगनेंसी के 9 मंथ के एंड में जो फिटस होता है वो पूरी तरह डेवलप हो जाता है और डिलीवरी के लिए रेडी हो जाता है। फिर बात आती है अब यहाँ पर पार्चुरेशन और लैक्टेशन की, इसे हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आप इतना अच्छे से स्टडी करिए। थैंक यू।